इनकी अपन बात करेंगे। इसमें भी आपका न्यूमेरिकल आ सकता है कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी में। यहाँ पर दो टर्म्स हैं, देयर आर टू टर्म्स, वन इज कंट्रोलेबिलिटी एंड सेकंड वन इज ऑब्जर्वेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी का मतलब जो है वो है इनपुट से रिलेटेड। कंट्रोलेबिलिटी इज रिलेटेड टू इनपुट एंड ऑब्जर्वेबिलिटी इज रिलेटेड टू आउटपुट, राइट। नॉर्मली अपन क्या करते हैं, वी आर कंट्रोलिंग द इनपुट एंड वी ऑब्जर्व द आउटपुट, राइट। दैट मीन्स कंट्रोलेबिलिटी इज रिलेटेड टू इनपुट एंड ऑब्जर्वेबिलिटी रिलेटेड टू आउटपुट। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, अगर मेरे पास कोई इनपुट है, वो जितने भी मेरे पास स्टेट्स हैं, चाहे x1 x2 x3 x4, उनसे अगर सबसे रिलेटेड है, सबसे कनेक्टेड है, दैट मीन्स मैं बोलूंगा कि सिस्टम क्या है, कंट्रोलेबल है। कंट्रोलेबल का मतलब ये है कि उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, राइट। और ऑब्जर्वेबिलिटी का मीनिंग ये है, अगर किसी सिस्टम में आउटपुट कोई y है, तो आउटपुट अगर जितने भी मेरे पास स्टेट्स हैं, आइदर x1 x2 x3 x4 x5 जितने भी हैं, उन सबसे अगर कनेक्टेड है, दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि वो सिस्टम को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। दैट मीन्स वो सिस्टम क्या होगा, ऑब्जर्वेबिलिटी होगा, राइट। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कंट्रोलेबिलिटी इज रिलेटेड टू इनपुट when there is uh, when there is a connection when there is connection between input and all the states, that means the system is controllable. If not, then system is not controllable, right. Observability means if the system output is connected to all the states, then system is observable. Either uh, the system is not observable, right. तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कंट्रोलिटी। तो कंट्रोलिटी में मेरे पास मैंने डायग्राम बनाया है, इसके अंदर मेरे पास एक इनपुट है u और एक मेरे पास आउटपुट है y, राइट। तो मैं कंट्रोलिटी किससे रिलेट करूंगा, इट इज कंट्रोलिटी रिलेटेड टू इनपुट, राइट। और मेरे पास जो स्टेट्स आपके सामने हैं, ये देखो, दीज आर द स्टेट्स, नोड नोड जितने भी नोड होंगे वो मेरे पास स्टेट्स हैं, x1 है, x1 डॉट है, x2 है, x2 डॉट है, राइट। दीज आर द स्टेट्स, राइट। अब ये स्टेट्स जो हैं वो इनपुट से रिलेटेड है कि नहीं है, राइट। तो ये देखो, u जो इनपुट है वो x डॉट पे जा रहा है, और जो ये वाला जो कनेक्टेड ग्राफ है वो आगे x1 पे जा रहा है, राइट। और इससे रिलेटेड x2 से रिलेटेड और x2 डॉट से रिलेटेड u का कोई भी कनेक्शन नहीं है। मतलब यहाँ से यहाँ गया मैं, अगर मेरा कनेक्शन होता, अगर यहाँ पर कुछ ना कुछ मेरे पास एरो होता, इसका ये एरो इस डायरेक्शन में होता या फिर डायरेक्शन में होता, दैट मीन्स u का जो इनपुट है वो x2 या x2 डॉट से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। बट u और x2 डॉट आपस में कहीं से भी इंटरलिंक नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। अगर कनेक्टेड नहीं है, दैट मीन मैं बोल सकता हूँ द सिस्टम इज नॉट कंट्रोलेबल, राइट। दिस x2 and x2 डॉट आर नॉट कनेक्टेड टू द इनपुट, दैट मीन सिस्टम इज नॉट कंट्रोलेबल, राइट। कनेक्टेड होता, अगर मैं इसको कुछ एरो मार्क कर देता यहाँ पर, दैट मीन्स ये जो सिस्टम है वो x2 और x2 डॉट से कनेक्टेड है, दैट मीन सिस्टम इज कंट्रोलेबल, राइट। और इस केस में जो मेरे पास यहाँ ग्राफ बना हुआ है, इस केस में कंट्रोलेबल नहीं, राइट। ये पर जनरल डेफिनेशन है, राइट। बट मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है, दिस कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स, व्हेन देयर इज अ मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड QC, इफ दिस कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर कोई कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो अगर जीरो के इक्वेट नहीं आता है, दैट मीन्स वो सिस्टम क्या होगा, वो कंट्रोलेबल होगा, राइट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन देयर इज अ कंट्रोलेबल मैट्रिक्स डिटरमिनेंट not equal to zero, then the system is controllable. Or when there is a matrix controllable matrix determinant equal to zero, that means system is not controllable. Just opposite है, अगर not equal to zero आता है determinant, that means मैं बोलूंगा the system is controllable. अगर equal to zero आ जाता है matrix का determinant, that means system is not controllable. इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अगर आपके पास not equal to zero आता है, अगर सिस्टम का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उस पर्टिकुलर जो मैट्रिक्स की आपके पास जो रैंक है वो n है। या आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो, अगर किसी मैट्रिक्स की मेरे पास वेरिएबल्स अगर n है और मैट्रिक्स की जो रैंक है वो भी n है, दैट मीन्स वो सिस्टम का जो डिटरमिनेंट है वो में से कभी भी जीरो नहीं आएगा, राइट। अगर मेरे पास कुछ अगर n से कम, इसकी जो रैंक है वो लेस देन n आती है, अगर n से अगर कम आती है, दैट मीन सिस्टम का डिटरमिनेंट क्या है, जीरो, राइट। तो इसी तरीके से भी आप समझ सकते हो, तो दोनों तरीके से समझ सकते हो। अगर मेरे पास सिस्टम की रैंक अगर n है, दैट मीन सिस्टम कंट्रोलेबल है, या फिर मैं बोलूँ कि उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। और नॉट कंट्रोलेबल कब होगा, उसके जस्ट अपोजिट, अगर मेरे पास जो रैंक है वो लेस देन n आती है, या फिर उसको मैं बोल सकता हूँ कि अगर उसका डिटरमिनेंट क्या है, जीरो है,
दैट मीन वो सिस्टम नॉट कंट्रोलेबल है, राइट। दोनों टर्म्स में आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अपन ये वाला टर्म्स यूज में लेंगे, ये अपन फाइंड करेंगे, राइट। डिटरमिनेंट वो इजी होता है, रैंक निकालना थोड़ा टिपिकल होता है और डिटरमिनेंट निकालना थोड़ा इजी होता है, राइट। तो अपन ये कॉन्सेप्ट यूज में लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ये कंट्रोलेबल मैट्रिक्स है क्या, वो अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे। द मैट्रिक्स दैट यू सी कंट्रोलेबल मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय b a b a square b up to a to the power n minus 1. Here n is the state variable, right? मेरे पास स्टेट वेरिएबल कितने हैं, राइट। अगर स्टेट वेरिएबल आपके जो एग्जाम्स में मोस्टली सिर्फ 1 और 2 आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। या तो 1 होगा, सॉरी, या n इक्वल टू 2 होगा, या n इक्वल टू 3 होगा, राइट। इन दोनों में से सिर्फ एक आपके पास एग्जाम्स में आ सकता है, या तो 2 के लिए आ सकता है, 3 के लिए आ सकता है। तो अगर मान लो सपोज मैं n इक्वल टू 2 अज्यूम करता हूँ, राइट, दैट मीन्स ये जो आपके पास सीरीज है ये कहाँ तक जाएगी, a 2 माइनस 1, राइट, इंटू बी, दैट मीन्स a इंटू बी, ये सीरीज जाएगी a b तक, तो b और a b। तो n इक्वल टू 2 है, तो आपके पास जो कंट्रोलेटिव जो मैट्रिक्स है दैट इज b a b। तो आपको ये जो है फॉर्मूला याद करना, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अगर कंट्रोलेटिव मैट्रिक्स आपके पास में बी ए बी है, दैट मीन मेरे पास कितने हैं, एन इक्वल टू 2 वेरिएबल्स है। अगर एन इक्वल टू 3 वेरिएबल्स के लिए आपको जो कंट्रोलेटिव मैट्रिक्स याद करनी है, दैट इज बी इंटू, सॉरी, बी ए बी ए स्क्वायर, ये आपके पास सेकंड मैट्रिक्स है, राइट। तो आपको एक तो ये फॉर्मूला याद करना है और एक ये फॉर्मूला याद करना है। फॉर एन इक्वल टू 2 कंट्रोलेटिव मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी ए बी, और फॉर एन इक्वल टू 3 बी ए बी ए स्क्वायर बी, राइट। यहाँ से भी आप देख सकते हो, अगर मैं एन इक्वल टू 3 पुट करता हूँ तो n इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो कहां तक जाएगी मैट्रिक्स, अप टू a स्क्वायर बी, राइट। तो b a b a स्क्वायर बी, राइट, दिस इज द कंट्रोल मैट्रिक्स। अब इस कंट्रोल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करोगे, जैसे आप डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो आपको बता सकते हो, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। इफ डिटरमिनेंट ऑफ QC नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कंट्रोलेबल है, एंड दैट मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ QC नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस वो अनकंट्रोलेबल है, राइट। तो ये आपके पास फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग आउट कंट्रोलेबल एंड नॉट कंट्रोलेबल, राइट। तो एक तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है QC मैट्रिक्स के लिए, और एक आपको एक कंडीशन याद करना है, ठीक है। दीज आर द कंडीशन to defining the controllability of any particular system. These are the conditions. Okay. यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में लिख दिया करो ताकि मैं आगे बढ़ूँ, या फिर आपको डाउट है तो पूछ लिया करो। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लो, या फिर चैट बॉक्स में लिख दिया करो, वो डाउट नहीं है। तो फिर नेक्स्ट अपन आते हैं कंट्रोलेबिलिटी पे। तो कंट्रोलेबिलिटी का एक मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा, उसके अंदर तुमको क्या क्या फाइंड करना है, सब बी और ए बी ए स्क्वायर बी, या फिर दो के लिए मेरे पास बी और ए बी, राइट। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, राइट। तो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड आउट द कंट्रोलेबिलिटी ऑफ एनी सिस्टम डिस्क्राइब बाय द स्टेट स्पेस इक्वेशन, राइट। आपको एक स्टेट स्पेस इक्वेशन गिवन है इन द फॉर्म ऑफ x डॉट इक्वल टू ax प्लस b, दैट मीन दिस मैट्रिक्स इज a एंड दिस मैट्रिक्स इज b, राइट। आपको a और b डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिवन है आपको। तो ए और बी अगर मैट्रिक्स गिवन है और ये 2 cos 2 का है, दैट मीन मेरे पास स्टेट वेरिएबल कितने हैं, 2 अगर स्टेट वेरिएबल है, इट्स n इक्वल टू 2, दैट मींस कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स इज डिफाइनिंग बाय b एंड ab, राइट, b एंड ab, राइट। इसी से इस तरह से डिफाइन है। तो b तो आपको पहले गिवन है, तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, दैट इज ab, मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड b। तो मल्टीप्लिकेशन a और b का करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 इंटू 5 25 प्लस 5 इंटू 0 दैट इज 25, अगर 25 आ गया। इसके बाद में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 5 दैट इज 0 माइनस 5 इंटू 0, तो 0, राइट। तो बी ए बी आ गया। अब इस मैट्रिक्स में आप पुट कर दो, बी मैट्रिक्स मेरे पास ये वाली है, राइट, ये मैट्रिक्स मेरे पास बी है, तो मैंने देखो बी की जगह मैट्रिक्स पुट कर दी, राइट। मैट्रिक्स की जगह क्या है, इस तरह से कॉलम्स है, राइट। बी इज ए कॉलम मैट्रिक्स एंड ए बी इज ए कॉलम मैट्रिक्स, कंबाइंड मैट्रिक्स इज कॉल्ड क्यूसी, राइट।
B matrix is a column matrix, that is 5 0. AB is the matrix is a column matrix, that is 25 0. मैंने 25 0 पुट कर दिया, राइट. मैंने B और AB की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, राइट. अब इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है, तो 5 into 0 that is 0 minus 25 into 0 that is 0. तो 0 minus 0 कितना आ गया? 0. That means determinant of controllability matrix is equal to 0. That means system is not controllable, right? ये मेरे पास कंडीशन थी. अगर मेरे पास नॉट इक्वल टू 0 आता है तब कंट्रोलेबल होता है, और इक्वल टू 0 आता है तो ये सेकंड वाली कंडीशन, राइट. सिस्टम इज नॉट कंट्रोलेबल, राइट. तो इस तरीके से आप कंट्रोलेबिलिटी फाइंड कर सकते हो. इसमें किसी को डाउट? सिंपल है, ठीक है. तो नेक्स्ट जो है दैट इज ऑब्जर्वेबिलिटी. और ऑब्जर्वेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता चुका हूं दैट ऑब्जर्वेबिलिटी इज रिलेटेड टू आउटपुट, राइट. if output if there is a connection between output and all the states, then system is observable. If the system all the state is not connected between the output and the states, that means the system is not observable, right. This is a basic definition of observability, right. और मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है, इट मीन मैं यहाँ पर इसको एक डायग्राम मैंने बनाया है. इस पर्टिकुलर केस के अंदर दिस इज द इनपुट Q एंड दिस इज द आउटपुट Y, राइट. अगर हम ऑब्जर्वेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो कनेक्शन किसका बीच पे देखेंगे? Y का, राइट. Y का कनेक्शन देखेंगे. अब Y का कनेक्शन सबके बीच में है कि नहीं है? X1 का कनेक्शन बिल्कुल X1 का कनेक्शन है. X1 डॉट का भी कनेक्शन है, राइट. और X2 डॉट का भी है. ये देखो X2 डॉट का इधर है. X2 का अभी देखो X2 का नहीं दिख रहा आपको. ये देखो सिस्टम में यहाँ पे X1 X2 में कोई भी कनेक्शन नहीं है, दिख रहा आपको. दीज नॉट कनेक्टेड बिटवीन दिस टर्म्स, राइट. अगर कनेक्शन नहीं है दैट मींस X2 का Y के कोई कनेक्शन नहीं है, दैट मींस सिस्टम क्या है? नॉट ऑब्जर्वेबल, कोई भी ऑब्जर्वेबिलिटी नहीं, राइट. तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है. तो सिस्टम को आप देख सकते हो कि सिस्टम में कंट्रोलेबल है, ऑब्जर्वेबल है, नहीं है, ठीक है. तो मीन्स आपका जो सिस्टम है वो कंट्रोलेबल होना चाहिए एज वेल एज ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, राइट. ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वेबिलिटी नहीं है. मैथमेटिकली अपन डिफाइन करते हैं, इफ देयर इज ए मैट्रिक्स दैट इज द ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स. सेम कंडीशन वही है जो मैंने आपको अभी बताई. उसमें कंट्रोलेबल मैट्रिक्स थी, यहाँ पर ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स है, राइट. इफ ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स the system is observable. If the determinant of observable matrix equal to 0, that means system is not observable, right. तो यहाँ पर वहां पर QC था, यहाँ पर Q नॉट था. कंडीशन आपकी एज इट इज रहेगी, राइट. सिर्फ आपकी मैट्रिक्स चेंज रहेगी. अब मैट्रिक्स जो है उसको अपन डिफाइन करते हैं. ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स डिफाइन बाई C. आपको पास जो स्टेट स्पेस इक्वेशन होगी उसमें आपको A मैट्रिक्स और C मैट्रिक्स आपको गिवन होगी, राइट. तो ट्रांसपोज ऑफ C मैट्रिक्स that is the first column, A transpose C transpose product of all the transpose, then A transpose whole square CT up to A transpose n to the power -1 CT part. That is the formula for observable, right. इसका डेरिवेशन भी होता है बट डेरिवेशन वाले पार्ट पे नहीं जा रहे, ठीक है. इसका पूरा डेरिवेशन भी होता है, कैसे मैट्रिक्स आती है तो वो अपने कोर्स में है नहीं, उस वाले पार्ट पे नहीं जा रहे, ठीक है. तो अब यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर n इक्वल टू 2, फॉर n इक्वल टू 3. अब n इक्वल टू मैं 2 अज्यूम करता हूँ, तो यहाँ पर 2 - 1 पुट करूंगा तो मैट्रिक्स कहाँ तक जाएगी? A to पार्ट T ट्रांसपोज एंड C to पार्ट ट्रांसपोज, राइट. तो A ट्रांसपोज C ट्रांसपोज, तो आपकी जो मैट्रिक्स जाएगी A ट्रांसपोज C ट्रांसपोज यहाँ तक जाएगी, राइट. n इक्वल टू 2 के लिए, तो n इक्वल टू 2 के लिए जो फॉर्मूला है इट इज C ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज C ट्रांसपोज, राइट. ये आपको याद करना है. अब n इक्वल टू 3 पुट करता हूँ, n इक्वल टू 3 पुट करता हूँ, दैट मींस A ट्रांसपोज 3 - 1 दैट इज 2, right, and into C transpose, right. तो A ट्रांसपोज होल स्क्वायर into C ट्रांसपोज, तो आपके पास टर्म कहाँ तक जा रही है? यहाँ तक जा रही है. n इक्वल टू 3 के लिए, तो n इक्वल टू 3 के लिए आपके पास यहाँ तक जाएगी. तो Q नॉट इक्वल टू C ट्रांसपोज A ट्रांसपोज C ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होल स्क्वायर C ट्रांसपोज, राइट. तो n इक्वल टू 3 के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो ये वाला है, राइट. तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है. ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करना है, कंडीशन एंड दिस फॉर्मूला, ठीक. यहां तक किसी को डाउट है? क्लियर है? अब इसके बाद में
जैसे आपने कंट्रोल का एक क्वेश्चन लिया है, वैसे अपन ऑब्जर्वेबिलिटी का क्वेश्चन ले रहे हैं, टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का, ठीक है। तो आपको एक स्टेट स्पेस इक्वेशन गिवन है, x डॉट इक्वल टू ax प्लस b एंड y इक्वल टू cx प्लस d, राइट। उस फॉर्म में आपको गिवन है, दैट मीन दिस मैट्रिक्स इज a, दिस मैट्रिक्स इज b एंड दिस मैट्रिक्स c, राइट। और अपने पास यहाँ पे ऑब्जर्वेबिलिटी की बात कर रहा है सिर्फ, तो इसमें सिर्फ a और c मैट्रिक्स काम है, राइट। फॉर्मूले के अंदर सिर्फ a और c मैट्रिक्स है, बाकी नहीं। और अगर टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स है और मेरे पास स्टेट वेरिएबल टू है, एन इक्वल टू टू, तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा, राइट। दैट मींस क्यू नॉट इक्वल टू सी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज, राइट। ये फॉर्मूला लगेगा, ए ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज, राइट। तो सी ट्रांसपोज आप निकाल सकते हो, और आपको सी मैट्रिक्स दे रखी है 1 1, इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या होगा, जस्ट दो हो जाए, एक रो है तो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी 1 1, राइट। सी इज द सी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज निकालना है, ये रो है, ये आपकी कॉलम बन जाएगी, या रो है तो ये आपका कॉलम बन जाएगा, राइट। रोज कन्वर्टेड इनटू कॉलम, दिस इज द ए ट्रांसपोज। आपके पास ये आ गया। अब ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट। टू फाइंड आउट ए ट्रांसपोज इनटू सी ट्रांसपोज, we have to multiply both the matrix, right। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 1 इट इज 0, प्लस -2 इंटू 1 दैट इज -2, तो टोटल -2, फर्स्ट वन। सेकेंड, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 इट इज 1, प्लस -1 इंटू 3, -3 इंटू 1 इट इज -3, 1 -3 इट इज -2, ठीक है। -2 -2, ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज आपके पास ये आ गया, राइट। अब ये दोनों कॉलम मैट्रिक्स हैं, तो सी ट्रांसपोज आपके पास, एक आपके पास ए ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज है, राइट। दोनों को क्या करोगे आप, कॉलम मैट्रिक्स में आप इसमें पुट कर दो। तो वी आर पुटिंग दिस वैल्यूज इन दिस मैट्रिक्स। तो सी ट्रांसपोज आपके पास 1 1 है, मैंने 1 1 रख दिया। ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज आपके पास ये वाली वैल्यूज है, तो मैंने ये, राइट। अब क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए आप 1 इंटू -2 इट इज -2, प्लस, सॉरी, -2 इंटू 1 इट इज -2, राइट। तो टोटल कितना हो गया, 0, ठीक है। अगर ये कंट्रोल मैट्रिक्स अगर 0 आ जाती है, तो इसमें सिस्टम क्या होगा, नॉट ऑब्जर्वेबल। तो मैं कह सकता हूँ द क्यू नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, द सिस्टम इज नॉट ऑब्जर्वेबल, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब जैसे आपने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स देखी है, वैसे आपको 3 क्रॉस 3 में मल्टीप्लाई करना। इफ द स्टेट वेरिएबल इज 3, देन आपको कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा, सिर्फ आपके पास एक जो ऑर्डर है वो आपका चेंज हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। डिटरमाइन इफ द सिस्टम इज कंप्लीटली कंट्रोलेबल और ऑब्जर्वेबल। दोनों फाइंड करने, इसमें कंट्रोलेबिलिटी भी चेक करनी है और आपको ऑब्जर्वेबिलिटी भी चेक करनी है, राइट। तो फर्स्ट अपन सपोज कंट्रोलेबिलिटी चेक कर रहे हैं, राइट। तो आपको x डॉट इक्वल टू a प्लस b दे रखा है, दिस मैट्रिक्स इज a, दिस मैट्रिक्स इज b एंड दिस मैट्रिक्स इज c, राइट। अब आपको क्या करना है, टू फाइंड आउट द मैट्रिक्स कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट whether the system is controllable or not, right। so for the 3 cross 3 order for 3 state variable, controllability matrix is given by b a b a square b, right। तो आपको b फाइंड करना है, a b फाइंड करना है, a square b फाइंड करना है, राइट। तो इसमें देखो एक ना सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान में रखनी है, कि आपको जैसे b, आपने b तो आपको दे रखी है मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। अब ये मैंने ए बी फाइंड कर दिया, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। ए बी फाइंड कर लिया, अब इसमें मेरे को ए स्क्वायर बी फाइंड करना है, तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए स्क्वायर। फिर मैं वापस ए इंटू ए स्क्वायर फाइंड करूंगा, ठीक है, ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। फिर ए स्क्वायर को मैं बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है, ए मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन बी मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन सी मैट्रिक्स है, तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है, दैट मीन्स ए इंटू बी इंटू सी भी अपन कर सकते हैं, और इक्वल टू
ए मैट्रिक्स इंटू बी और सी भी कर सकते हैं, राइट। बाकी जो बुक्स में, एक्चुअली बुक्स में क्या दे रखा होता है, बुक्स में जो ए स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली कैलकुलेट करता है फिर मल्टीप्लाई करता है। तो आप यहाँ पर एक कैलकुलेशन आप बचा सकते हो इस प्रॉपर्टी से। कैसे बचा सकते हैं कि मुझे ए स्क्वायर बी निकालना है और ए बी मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ। तो आप क्या काम करो, इसको इस तरीके से ए स्क्वायर बी को इस तरीके से फाइंड कर लो। आपको ए स्क्वायर फाइंड करना नहीं पड़ेगा, ए को मल्टीप्लाई कर दो ए बी से जो ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हो, राइट। तो आपको ए स्क्वायर बी बन जाएगा, आपको ए स्क्वायर फाइंड नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो इस प्रॉपर्टी को आप यूज में लिख सकते हो। तो आप ए स्क्वायर बी निकालने के लिए जो आपने ए बी निकाला है पहले से, उसको आपको ए को ए बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको ए स्क्वायर बी डायरेक्टली मिल जाएगा, राइट। इसमें आपको जो ए स्क्वायर है वो आपको फाइंड नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो आपकी जो एक स्टेप है वहां पे बच जाएगी। क्या प्रॉपर्टी आप यूज में ले सकते हो। तो सर इसमें मुझे बी तो ऑलरेडी दे रखा है, ए बी फाइंड करना है। तो ए इंटू बी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी को मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको सेम काम करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस सिक्स इंटू वन दैट इज माइनस सिक्स, टू इंटू थ्री सिक्स, माइनस फोर इंटू वन माइनस फोर, दैट इज द फर्स्ट रो मैट्रिक्स, राइट। सेकंड में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस एटीन इंटू वन माइनस एटीन, थ्री इंटू थ्री दैट इज नाइन, माइनस एट इंटू वन दैट इज माइनस एट, दैट इज द सेकंड रो। देखिए थर्ड रो के लिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, राइट। माइनस सिक्स इंटू वन माइनस सिक्स, प्लस वन इंटू थ्री दैट इज थ्री, थ्री माइनस थ्री इंटू वन दैट इज माइनस थ्री, राइट। इट इज द थर्ड रो। सो कैलकुलेट कर लिए, सिक्स से सिक्स कैंसिल आउट हो गया, माइनस फोर, माइनस एटीन एंड माइनस एट, माइनस ट्वेंटी सिक्स प्लस नाइन माइनस सेवनटीन, थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो गया दैट इज माइनस सिक्स। तो आपके सामने ये ए बी मैट्रिक्स आ गई, राइट। अब मुझे ए स्क्वायर बी फाइंड करना है, तो ए स्क्वायर बी के लिए क्या करूंगा मैं, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना सा काम करना है, आपकी एक इक्वेशन आपकी बच जाएगी। तो मैंने ए स्क्वायर बी को क्या लिख दिया, ए इंटू ए बी। तो ए इंटू ए बी मैं लिख सकता हूँ, राइट। तो आपके पास जो ए बी मैट्रिक्स आई है को डायरेक्टली यहाँ रख दो, और जो ए मैट्रिक्स है उसको मैंने यहाँ रख दिया, राइट। तो मैंने ये डायरेक्टली यहाँ पर ए स्क्वायर बी आपका कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। सेम काम करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनस सिक्स इंटू माइनस फोर ट्वेंटी फोर, टू इंटू माइनस सेवेंटी दैट माइनस थर्टी फोर, माइनस फोर इंटू माइनस सिक्स दैट इज ट्वेंटी फोर, इट इज द फर्स्ट रो, राइट। उसके बाद में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस एटीन इंटू माइनस फोर दैट इज सेवेंटी फोर, सॉरी सेवेंटी टू, थ्री इंटू माइनस सेवन माइनस फिफ्टी वन, माइनस एट इंटू माइनस सेवनटीन, सॉरी माइनस एट इंटू माइनस सिक्स दैट इज फोर्टी एट, राइट। तो दैट इज सेकेंड रो। उसके बाद में आपको काम करना है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस सिक्स इंटू माइनस फोर दैट इज ट्वेंटी फोर, वन इंटू माइनस सेवनटीन दैट माइनस सेवनटीन, माइनस थ्री इंटू सिक्स दैट इज एटीन, राइट। उसके बाद में कैलकुलेशन कर लीजिए, ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट, फोर्टी एट माइनस थर्टी फोर फोर्टीन, 72 प्लस 48, राइट। 72 प्लस 48 हो जाएगा आपके पास 120, 120 माइनस 51 दैट इज 16 है, राइट। 24 प्लस 18 दैट इज 42, 42 माइनस 70 दैट 25, राइट। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज द ए स्क्वायर बी। तो आपको ए बी मिल गया, ए स्क्वायर भी मिल गया, और बी आपके पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज बी, राइट। उससे आपको क्या मैट्रिक्स मिल जाएगी, दैट इज क्यू सी, दिस इज द क्यू। तो बी मिल गया, ए बी मिल गया आपके पास, दिस इज बी, दिस इज ए बी, दिस इज द ए स्क्वायर बी। तीनों को कंबाइन करके मैंने क्यूसी मैट्रिक्स फाइंड कर, राइट। दिस इज बी, ए बी एंड ए स्क्वायर बी, राइट। इसका आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट, माइनस सेवनटीन इंटू माइनस ट्वेंटी फाइव, माइनस फोर टू फाइव, प्लस सॉरी माइनस ऑफ माइनस सिक्स इंटू सिक्सटीन, माइनस सिक्स इंटू सिक्सटीन दैट इज माइनस माइनस प्लस प्लस फोर वन फोर, राइट। उसके बाद में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम विथ नेगेटिव साइन, तो माइनस इंटू माइनस फोर दैट इज प्लस फोर, राइट। थ्री इंटू फाइव 75 माइनस सिक्सटीन है, 75 माइनस सिक्सटीन दैट इज द सेकंड कॉलम। इसके बाद में थर्ड कॉलम विथ पॉजिटिव साइन दैट 14, थ्री इंटू सिक्स माइनस एटीन, माइनस वन इंटू सेवनटीन ऑफ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस प्लस सेवनटीन, राइट। तो इस तरीके से आप डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हो। माइनस फोर टू फाइव प्लस फोर वन फोर दैट इज माइनस इलेवन इंटू वन दैट इज माइनस इलेवन, 75 माइनस 69 दैट इज सिक्स, सिक्स इंटू फोर दैट इज 24, माइनस एटीन प्लस सेवनटीन दैट इज माइनस वन इंटू फोर्टीन दैट इज माइनस फोर्टीन, राइट। दैट मीन्स कैलकुलेट कर लीजिए, 24 माइनस 25 दैट इज माइनस वन। तो आपका जो मैट्रिक्स आ रही का जो डिटरमिनेंट आ रहा है माइनस वन आ रहा है, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इफ कंट्रोलेटिव मैट्रिक्स डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो,
द सिस्टम इज कंप्लीटली कंट्रोलेबल। दैट मीन सिस्टम क्या होगा, कंट्रोलेबल होगा, राइट। तो फर्स्ट आपने फाइंड कर लिया कि सिस्टम कंट्रोलेबल है, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट आपका ऑब्जर्वेबिलिटी है, तो ऑब्जर्वेबिलिटी में सेम कॉन्सेप्ट लगाना है जैसे आपने अभी 2x2 की मैट्रिक्स में लगाया है। तो ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स होती है, वो आपको पता है, इट इज सी टू द पावर टी, ए की पावर सी टी, और अब 3x3 की है तो एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी, ठीक है। ए के पावर टी n-1, दिट इज ए के पावर टी होल स्क्वायर, राइट, होल स्क्वायर इंटू सी की पावर टी, राइट, यही मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इनका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा मुझे, ए और सी का। तो सी का जो ट्रांसपोज है, तो आपको जो सी मैट्रिक्स जो गिवन है, दैट इज 1-1 2, दैट इज रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में हो जाएगी कॉलम मैट्रिक्स में, राइट, दैट इज द 1 मिनट, दिस इज द सी ट्रांसपोज, राइट। ए ट्रांसपोज है, तो ए ट्रांसपोज भी सेम काम करना आपको, दिस इज द ए। आपकी जो रोज है तो कॉलम में, ये भी रोज है आपकी कॉलम में, ये भी आपकी रोज कॉलम, तीनों जो रोज है वो आपकी किस में जाएगी, कॉलम। मैंने यहाँ पर ए ट्रांसपोज फाइंड कर दिया, राइट। ये सारी क्या बन गई, कॉलम बन गई, और इनको मल्टीप्लिकेशन करना है, ए की पावर टी एंड दिस इज ए सी की पावर टी, राइट। इनको दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -6 इंटू 1 -6 -18 इंटू -1 दैट इज +18, -6 इंटू 2 दैट इज -2, दैट इज द फर्स्ट रो। के बाद में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू -1 -3 +1 इंटू 2 दैट 2, राइट, दैट इज द सेकंड रो। उसके बाद में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -4 इंटू 1 -4 -8 इंटू -1 +8 -3 इंटू 2 -6, राइट, दैट इज द थर्ड रो। तो कैलकुलेट कर लीजिए, +18 -18 0, +2 +2 4 -3 इक्वल टू 1, 8 -12 इक्वल टू, सॉरी 8 -10 दैट इज -2, राइट। दिस इज द 8 ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज। आपके पास ये टर्म्स आ गई, सी ट्रांसपोज आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये आपके पास आ गई। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज होल स्क्वायर इंटू सी ट्रांसपोज। अब इसको भी आप सेम काम कर सकते हो जो मैंने आपको बताया अभी, वो कॉन्सेप्ट वो प्रॉपर्टीज में लेके इसको आप लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज। ये जो सेम टर्म आपके पास है, और ये जो टर्म्स है ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हो यहाँ से, तो डायरेक्टली इसको यहाँ पे पुट कर दो, राइट। तो आपका जो एक स्टेप्स है वो आपका यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी को इसमें ले, तो प्रॉपर्टी को आप यूज में ले लो, तो ए ट्रांसपोज होल स्क्वायर सी ट्रांसपोज को मैं ले सकता हूँ ए ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज, राइट। अब ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, ये आप यहाँ से रख दो। ए ट्रांसपोज आपको पता है, इसी से ए ट्रांसपोज, उसकी वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दो, राइट। दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -6 into 0 that is 0, -18 into 1 -18, -6 into -12 that is first row, that is the first row. Then second row first column, 2 into 0 0, 3 into 1 3, 1 into -1 -2 that is the second row. Then third row first column, -4 into 0 that is 0, -8 into 1 is -8, -3 into -6 that is +6, that is the third row, right. -18 plus 12 is -6, 3 into 3 -2 1 2 that is 1, -8 plus 6 that is -2, that is the A ट्रांसपोज होल स्क्वायर C ट्रांसपोज। तो आपके सामने थर्ड वाली टर्म्स आ गई, तो मेरे पास इक्वेशन में क्या क्या था, सॉरी मैट्रिक्स में क्या क्या था, C ट्रांसपोज था, दिस इज द C ट्रांसपोज, A transpose C transpose, this is the A transpose into C transpose, A transpose whole square C transpose, right। तीनों मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स है, तीनों को कंबाइन करके मैं ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स बना सकता हूँ, राइट। तो मेरे पास से ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स बन गई, और इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 -2 -2 +2 दे विथ पॉजिटिव साइन। उसके बाद में सेकेंड रो 0 0 है, तो 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो सेकेंड वाला जो टर्म्स है वो 0 है, इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद -6 पॉजिटिव साइन, -6 इंटू -1 इंटू -2 दैट इज +2, -2 इंटू 1 दैट इज -2, तो 2 -2 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और -2 +2 ये भी 0 हो गया, तो 0 + 0 + 0। तो आपके पास जो ऑब्जर्वेबल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो मेरे पास कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल आ गया, राइट, ठीक है, कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल आ गया, सॉरी नॉट कंप्लीट,
नॉट कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जब डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता है तब आते हैं, सॉरी, yes QC equal to 0, that means system is not observable, right? that means अगर जीरो नहीं आ रहा है, that means इसका मतलब क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसको आप कई तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, मतलब क्यू नोट जो है, तो मैट्रिक्स है उसका जो डिटरमिनेंट है जीरो आ रहा है, तो इसको आप दो तीन तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो। that means वो सिस्टम जो मैट्रिक्स वो सिंगुलर है, ठीक है, या अपन बोल सकते हैं कि सिस्टम की जो रैंक है वो n है, that means यहाँ पे 3 है। इसको मैं दो तीन तरीके से इंटरप्रेट भी कर सकता हूँ। That means ये सिस्टम में मैट्रिक्स है, वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये भी आप बोल सकते हो, ये भी आप बोल सकते हो कि सिस्टम की जो रैंक है वो कितनी है, तो 3x3 की मैट्रिक्स में हाईएस्ट रैंक है 3, तो रैंक यहाँ पर 3 होगी, राइट। और तीसरी टर्म्स में अपन बोल सकते हैं सिस्टम इज नॉट ऑब्जर्वेबल, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इन कंट्रोल सिस्टम, राइट, नॉट ऑब्जर्वेबल, ठीक है। अमित सर, हाँ सॉरी टू हाँ बोलो। डिस्टर्ब, वो अगर आप खत्म कर दे तो मैं इनका छोटा सा एक फीडबैक है वो। हाँ सर, हो गया सर, मेरा कंप्लीट हो हाँ, गया। ठीक ठीक ओके ठीक है सर। ओके। चलिए।